गुडी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले बच्चों जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट का सेशन है, वो है 4 मार्क के लिए। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। आप लोगों को पहला ही सवाल, 3 ही सवाल है इसमें और थ्योरी के लिए सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ में बच्चों देखो, डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम। मतलब बच्चों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस इसमें है ना, क्वेश्चन में ही दिया है। हाउ विल डिटरमाइन, क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर और डिराइव द नेसेसरी फार्मूला। मतलब हम लोगों को पहले डायग्राम इंपॉर्टेंस है, बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और इसका नेसेसरी फार्मूला क्या है, ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा के देना है। मैं सबसे पहले बच्चों पोटेंशियोमीटर की डायग्राम निकालने जा रहा हूं। कुछ नहीं, यहां पे सबसे पहले करना है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये यहां पे बैटरी, यहां पे की लगाएंगे और यहां पे हमारा एक ऐसा रेहोस्टाट लगाएंगे। पॉजिटिव टर्मिनल ईएमएफ है बेटा, ये की है, ये रेहोस्टाट है। चलो तो आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले यहां पे ये ऐसे ही ना 10 वायर निकाल सकते हैं। 1 मीटर की एक वायर होती है, 2 से 10 मीटर तक निकालने का अधिकार हम लोगों को प्राप्त हो चुका है ना। चलो तो ये है हमारा रेहोस्टाट भैया। तो ये ए बी एक वायर है, ठीक है। ये ज्यादा लग रहा है तो उसको कम कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ओके चलो, तो सबसे पहले यहां पे हम लोगों को एक, ये होगी हमारी यहां पे एक बैटरी, ठीक है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, हाँ? ये ईएमएफ है, E1 बोल सकते हो इसको। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहां से एक ऐसे, ठीक है, एक की लगा सकते हो और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बात पे ध्यान देना भैया। यहां पे एक गैल्वेनोमीटर निकालना है और यहां से कहीं ना कहीं नल पॉइंट जॉकी है भैया, जॉकी है ना। ये जॉकी कोई कंपनी का नाम नहीं है, ठीक है ना। ये पेन जैसी टैब होती है, डी पॉइंट है, जो मानना मान लो। गॉट इट। ये डायग्राम, तो डायग्राम के लिए इसके बाद में हम लोगों को करना है उसका एक्सप्लेनेशन। तो इसके ऊपर ध्यान देना है अच्छी तरह से, क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं है। सबसे पहले यहां पे इस की को K1 नाम देना है, इसको K2 देना है। बात समझ में आ रही है। ये K1 की जो इस सर्किट की है और यहां पे ये है, इसको भी नाम दे सकते हैं, इसको PQRS, कुछ भी नाम दो यार, नहीं तो सर बुक्स में ABCD है। तो ये ऐसे छोटे छोटे चीजों पे उछलना मत, जो आपको मर्जी लगती है वैसे कर सकते हैं, पूरा अधिकार आपको दिया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया बात है कि एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन की बात करता हूं, तो एक्सप्लेनेशन में लिखना है ए टर्मिनल किसको कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड देन अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द, है ना, ये लूप्स बोल सकते, PQRS लूप्स को किए मैंने। या आप लोग बोल सकते यहां पे जो सेल लगा, ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी कहते हैं। ये अलग सेल है, समझे ना। ऑब्वियसली ये सेल बड़ा होगा क्योंकि सेल का कॉम्बिनेशन है, यहां पे बैटरी बोल सकते हैं सेल से, ठीक है। और बी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द क्या, रेहोस्टाट की से थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट किया गया है। बात समझ में आ रही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिंपल और इजी वे से बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले मैंने K1, देखो वर्किंग हो गया अभी, यहां ये वर्किंग चालू हो रही है। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, जाके देख सकते। K1 इज क्लोज। जब मैंने K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा, तब ये जैसे कि मैंने इंडिविजुअल मेथड का क्वेश्चन पढ़ाया, याद है आप लोगों को। जब E1 सेल है ना, सेपरेट मेथड, 2 सेल को कंपेयर करने के लिए बता सकता हूं, कंपेयर किया था, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी से ईएमएफ होगा E1 बोल सकता हूं IRL1 लिख सकता हूं उसे, क्योंकि मैंने ये करने के बाद इसको टैप किया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे देखा तो यहां पे मुझे मिला है ये। कोई शक है भैया? बात समझ में आ रही है? या इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। यहां पे K लिखा था, याद है, KL1। बात समझ में आ रही है। कब की बात है भैया? जब K1 इज क्लोज किया तो AB में से ऐसे 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 करंट फ्लो होगा। तब मैंने देखा
कि यहां पे ये ओपन था, यहां पे टैप की इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मान रहे हैं हम लोग, तब जॉकी यहां पे आके हम लोगों को इस गैल्वेनोमीटर को नल डिफ्लेक्शन लिखना है, आप लोगों को नल डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तब ये इक्वेशन मिला है। गॉट इट सर, कोई टेंशन नहीं। अब देखो K1 एंड K2 इज क्लोज, दोनों को क्लोज किया, देखो K1 को किया और K2 दोनों को क्लोज किया, तब भैया मुझे पोटेंशियल ड्रॉप जो मिल रहा है उसको KL2 बोलूंगा मैं, इक्वेशन 2। मतलब क्या सर, समझा देता हूं। देखो इसको क्लोज किया, अब ये करंट इसमें से ऐसे फ्लो होगा और यहां पे इसके अक्रॉस में ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिलेगा हम लोगों को, और मैंने ऐसे इस टैप को कर करके यहां पे कहीं ये D डैश पॉइंट मिल रहा है, ये जॉकी यहां पे रखने के बाद नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो ये ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जो मिलेगा KL2 मिल रहा है। सही है, सेम है ना, खाली ये ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिल रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, है ना, इस रेजिस्टेंस को भी आर ही लिखना है, यहां पे आर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो हो गया। अब देखो वहां पे एक लूप दिख रहा है, लूप क्या है भैया, PQRS, लूप के हिसाब से किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ यूज करना, P से Q की तरफ गया, तो देखो यहां पे -E1, बात समझ में आ रही है, जिनको नहीं समझ में आ रही है बताता हूं, हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूं इसलिए माइनस, यहां पे भी देखो हायर टू लोअर जा रहा हूं, तो यहां पे नहीं करंट तो ऐसा फ्लो हो रहा है ना, ऐसे, मतलब क्या होगा भैया, करंट है भैया यहां पे +IR, क्यों, देखो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, करंट का और मेरा जाने का पाथ अपोज है, मतलब करंट जाता है हाई टू लो, मैं जा रहा हूं लो टू हाई जा रहा हूं। देखो इस बात को समझो अच्छी तरह से, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, करंट जा रहा है ऐसा, कहां से कहां, यहां से यहां इधर, और मैं जा रहा हूं ये, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट हायर टू लोअर जाता है ना, तो मैं जा रहा हूं लोअर से हायर, देखो P से Q की तरफ जा रहा हूं इसलिए प्लस लिखा है मैंने, प्लस हायर की तरफ जा रहा हूं, बाद में Q से R कुछ नहीं, R से S जाने के लिए भैया करंट का डायरेक्शन ये, मेरा डायरेक्शन ये, तो प्लस होगा I इंटू आर, यहां पे भी वही सिचुएशन है, देखो मेरा करंट जा रहा है ऐसे इस तरफ, और मैं जा रहा हूं R से S उल्टा जा रहा हूं, मतलब करंट यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा ना, ऑब्वियसली हायर से लोअर जा रहा हूं, इज इक्वल टू 0, क्योंकि किए बाद में तो कुछ नहीं, जब तक कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है और ईएमएफ नहीं लगता है तब तक हम लोग ये लॉ नहीं लगा सकते, तो E1 यहीं रखते हैं, इसको I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, बात समझ में आ रही है, इसको इधर लाओ, माइनस का प्लस होगा, I कॉमन निकाला तो ये इक्वेशन मिला। चलो इस इक्वेशन को थर्ड नाम देना, पोटेंशियल का फार्मूला से ही V इज इक्वल टू IR है, ठीक है, इक्वेशन दिस, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं भैया। थोड़ा सा सोचो, मैं यहां पे आप लोगों को E1 बाई V निकाल के दे रहा हूं, KL1 KL2, K से K को मरवा दो तो E बाई V इज इक्वल टू L1 बाय L2, इसको दुआओं में याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। ओके सर, चलो दिस बाय दिस करेंगे, थर्ड बाय फोर्थ करेंगे यहां पे, चलो E1 बाय V, यहां पे I स्मॉल r कैपिटल R डिवाइडेड बाय I बाय R, दिस I मर गया भैया, यहां पे हम लोग E1 बाय V करेंगे, यहां पे स्मॉल r कैपिटल R बाय R, बात समझ में आ रही है, सेपरेट कर दिया मैंने, तो इस R से R 1 हो गया भैया, कोई टेंशन नहीं है, तो E1 बाय V, ये लगे तो एक स्टेप बढ़ा दो, +1, ये 1 इधर आया तो E1 बाय V -1 R बाय कैपिटल R, बात समझ में आ रही है, कोई शक है, मुझे बताओ, ये भी सही है, ये भी फार्मूला कभी कभी हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, इस R को लगे तो यहां पे R लिखो ऐसे, ये या R यहां लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको पोटेंशियल मतलब ईएमएफ दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये कर सकते हो। कभी कभी लेंथ दी तो E1 बाय V की वैल्यू हमारे पास L1 बाय L2 है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू भैया हम लोग लिख सकते हैं E1 की वैल्यू मेरे पास L1 बाय L2 -1 कैपिटल R, दोनों में से डिपेंड होगा न्यूमेरिकल ये गिवन डेटा क्या दिया है। सर मार्क कैसे होंगे 4 बता दो, डायग्राम भैया अच्छी तरह से निकालो, 1 मार्क है, ओके, एक्सप्लेनेशन में 1 मार्क है, 1 मार्क इसका, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बोलो, वर्किंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिया है बताना है,
और वर्किंग में बताना है Q1 की क्लोज किए, K2 क्लोज किए, तब क्या होगा। ये जो मैंने बताया, ये टोटल आधा मार्क, कंस्ट्रक्शन आधा वन, तो 2 मार्क हो गए। ये जो लिख रहे हैं हम लोग आधा मार्क, ठीक है। यहां पे ये लिखने के बाद इसको आधा मार्क है, गॉट इट। इसके बाद में इस चीज के लिए भी आधा मार्क था और फाइनल आंसर लिखा तो आधा मार्क। ऐसे देखो 2 मार्क होते, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 मार्क के लिए सवाल है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला दुआओं में याद रखना भैया, ये और ये सेम फार्मूले मैंने आप लोगों को यास का इक्विवेलेंट इसमें पुटअप करके आपको बताने की कोशिश की। चलो स्क्रीनशॉट निकालना है फटाक से या लिख के लो। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते बच्चों। सेकंड क्वेश्चन से आपके लिए डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर यूज द कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। देखो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल के मेथड 2 है, एक सेपरेट मेथड है, ठीक है, या इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं, और दूसरी जो कॉम्बिनेशन सम एंड डिफरेंस मेथड भी कोई सकता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है हमारे लिए कॉम्बिनेशन मेथड है। देखो आपके बुक्स में उल्टी डायग्राम क्यों दी पता ही नहीं मुझे हाँ सर सीधा कर दो, चलो मैं सीधा कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इसको बैटरी कहते हैं, ये की है आपकी, और ये हमारा रेओस्टेट है, ठीक है। यहां पे हम लोग लेने जा रहे हैं, ये वायर है, ये होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर होनी जरूरी है भैया, ठीक है, ओके। तो ये रेओस्टेट है, ये की है, और ये बैटरी है, ईएमएफ है जो मेन सोर्स है, ठीक है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा जरा सा आप लोगों को यहां पे ध्यान देना है। तो ये हमारा एक सेल है जो कि इसका नाम देंगे हम लोग ईएमएफ E1, ठीक है। ये बैटरी है, ईएमएफ सेल है, सॉरी ये बैटरी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखना है यहां पे ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को कि यहां पे 4 वे की इस्तेमाल करनी है हम लोगों को, और यहां पे ये बैटरी है, ये सेल है, सॉरी ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ईएमएफ सेकंड E2 बोलेंगे नाम, ठीक है। यहां पे ये ऐसा करते हुए ये कनेक्शन करेंगे, तो ये 4 वे की है। देखो यहां पे ग्लाहनामीटर है हमारा, और जॉकी है यहां पे जो डी है, और दूसरी जो है यहां पे डी डैश है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नाम देना है यहां पे कुछ भी ए और यहां पे बी, कुछ भी नाम दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे जो की है भैया 4 वे की है, शायद यहां पे हम लोगों ने K1 लिख सकता हूं। यहां पे देखो बुक्स में जैसे लिखा है वैसे लिखना है तो वह लिखो, या मैं जैसे दे रहा हूं यहां पे 1 2 3 4 ऐसे नाम दे वाले हैं आपके बुक्स में, वो नाम देता हूं, ठीक है। यहां पे K2 बोलूंगा, K3 और ये K4, ये मेन की है हमारी। यहां पे 4 वे की इस्तेमाल की। सबसे पहले कुछ नॉलेज देना चाहता हूं आप लोगों को। पहले सबसे पहले क्या करना, ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अनदर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईएमएफ, ये बैटरी बोलो, इसको ईएमएफ सेल बोलो, ठीक है। बाद में बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रो की एंड रेओस्टेट के थ्रो कनेक्ट किया है। बाकी कुछ नहीं यार, ये बता सकते K1 K2 K3 ये 4 वे की लगाई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए तो मैंने पहले K1 क्लोज किया, ठीक है, K1 क्लोज किया तो ए बी में से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना है, एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है आप लोगों को। ये अगर बैटरी पॉजिटिव निगेटिव हो, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव, ये E1 है, ये E2 है। सिंपल बात करनी भैया, यहां पे E1 प्लस E2 इसको कहते हैं सीरीज। मतलब अगर पहले का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव से कनेक्ट हो, या पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो इसको सम करते हैं। डिफरेंस कैसे है सर, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहां पे E1 E2, तो यहां पे E1 माइनस E2 करना है, समझे। ये डिफरेंस मेथड होगी। बढ़ना आगे, चलो सबसे पहले K1 मैंने क्लोज किया, इसमें से वायर में से कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। तब मैंने क्या किया, ध्यान देना भैया, पहले सबसे पहले मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और ये इसको कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही, मतलब यहां पे क्या क्या क्लोज किया समझ में आ रहा है। K1 इसको कनेक्ट कर दिया और K3 के साथ इसका कनेक्शन क्लोज कर दिया। जैसे क्लोज करोगे वैसे भैया यहां पे कौन सी मेथड आती है, देखो पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, मतलब प्लस है,
प्लस करना पड़ेगा E1 प्लस E2। बात सही है। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन इस ग्लैवनोमीटर में देखना है मुझे। मैंने टैप किया तो यहां डी पॉइंट पे मुझे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। तब हम लोग लिखते भैया IRL1, पता है ना? ओके, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल में देखा था हम लोगों ने, इंडिविजुअल मेथड में देखा था। ठीक है, ये कैसा आ गया पता है आप लोगों को कि स्मॉल आर होता है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो R इज इक्वल टू R ये होता है, तो I इंटू R, तो RL क्यों आ गया? कैपिटल R की वैल्यू डाली थी। समझ में आ रहा है? चलो, बाद में मैंने क्या किया, यहां पे क्लोज किया था, उसको ओपन कर दिया। अब देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं K2 को क्लोज कर रहा हूं और K4 को क्लोज कर रहा हूं, तो ये ऐसा सर्किट बनेगा। तो इससे क्या हो रहा है देखो, पहले का निगेटिव यहां से आके यहां ऐसे जाके निगेटिव निगेटिव क्या होगा भैया? यहां पे डिफरेंस मेथड हो रही है, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब E1 माइनस E2 होगा। और मैंने टैप करने के बाद नल पॉइंट डिफ्लेक्शन यहां पे जीरो दिख रहा है, मतलब भैया मैं लिख रहा हूं यहां पे IRL2। सबके दिमाग में ये आता होगा कि सर I1 R1 क्यों नहीं लिख रहे यहां पे I1 I2? क्योंकि बच्चा पार्टी यहां पे जो बैटरी है, बैटरी में से करंट फ्लो रहा है A और B, इसमें से सीरीज में ही है ना, ये करंट सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है ना? तो इसके कारण मैं यहां पे ये नहीं, हाँ L1 L2 चेंज हो रहा, पहला L1 यहां तक मिला, मतलब कुछ ये एक मतलब यहां पे 100 200 300 350, दूसरा मिला 100 150 पे मिला, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं ना। तो चलो दोनों का डिवीजन करते हैं कि 1/2। तो 1 इक्वेशन है E1 प्लस E2, सेकंड है E1 माइनस E2, यहां पे IR। कितना सिंपल है यार, ये चैप्टर ही बहुत सिंपल है। ये मर गया भैया, तो यहां पे E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, यहां पे बचा L1/L2। ठीक है, ये कंपोनेंट डिवाइड इनटू रूल तो पता होगा, बचपन में पढ़े होंगे 9 10th में। तो चलो कर रहा हूं, मतलब क्या करना है, ध्यान देना, E1 प्लस E2, ये इसको प्लस करना है, डिनोमिनेटर को कर दिया। वही स्टेप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस E1, ये माइनस माइनस प्लस होगा भैया। देखो एक बार प्लस करना है, वही माइनस करना है। गलती क्या करते बच्चे, मैं बताता हूं। यहां पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना था, वही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना। बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे रखते हैं, उसको माइनस करते न्यूमरेटर को, नहीं वैसा नहीं है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, E2 मर जाएगा, प्लस माइनस है, यहां पे E1 मर जाएगा। बात समझ में आ रही है? बचा क्या मेरे पास, देयरफॉर ट्वाइस E1 बचा है। देखो E1 प्लस E2, यहां पे E1 प्लस E2, सॉरी E1 प्लस E1, यहां पे E2 प्लस E2, ट्वाइस E2, यहां पे रहा मेरे पास L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। 2 से 2 को मार दो, तो मेरे पास यहां पे एक फार्मूला मिल रहा है E1/E2। देखो L1 प्लस L2, देखो सम मिल रहा है और यहां पे डिफरेंस भी मिल रहा है। तो ये मुझे यहां पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला यहां पे दो सेल को कंपेयर करने में यहां पे मिला। देखो 4 मार्क के लिए सवाल है, किसके मार्क होंगे, डायग्राम का 1 मार्क है भैया। एक्सप्लेनेशन में क्या, कंस्ट्रक्शन वर्किंग जैसा पार्ट करो, उसमें कंस्ट्रक्शन में बताना है कि किसको क्या कनेक्ट किया। वर्किंग में क्लोज की और टैप करने से मुझे नल पॉइंट मिला है। पहले एक बार ये K1 और जैसे कि मैंने बताया था, यहां पे K1 और K3 कनेक्ट किया, बाद में K4 और K2 कनेक्ट किया, ओपन किया, क्लोज किया, ये बताना है वर्किंग। देखो इसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए आधा मार्क और वर्किंग के लिए आधा मार्क हो गए ना भैया। यहां पे समझे ना, 2 मार्क। यहां पे ये लिखो आधा मार्क, ठीक है, इसका ये आधा मार्क होगा और ये इसको आधा मार्क। शायद बच्चों इसमें है ना थोड़ा सा वर्किंग को 1 मार्क मिलने की चांसेस है। ठीक है, तो ये इसका ऐसे 4 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, इस तरीके से लिखा। लास्ट का 3rd क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने वाले, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन बच्चों, 2 क्वेश्चन इसमें कंबाइन किए गए। कैसे सर बता दो। देखो स्टेट द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजेस बताने हैं पोटेंशियोमीटर के। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज पोटेंशियोमीटर
प्रेपर और द वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियोमीटर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यह अलग क्वेश्चन है। पहले 2 मार्क का क्वेश्चन दे रहा, बाद में है। अब देखो इसमें है ना, यूज कितने लिखना है डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस के ऊपर। अगर इसके लिए 2 मार्क है तो 2 को एक्सप्लेन करो, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन और भी है, मैंने शॉर्टकट में दिया है आप लोगों को, नोट्स में आपको डिटेल में प्रोवाइड किया गया है। पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बोल के, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन बुक्स में दिया है, अच्छी तरह से पढ़ना है, करना है, मैंने ऑलरेडी टीचिंग की है वाली, ठीक है ना। नहीं तो बोलेंगे सर शॉर्टकट करेंगे, नहीं। पोटेंशियोमीटर ऑडियो कंट्रोल है ना, हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं ना, ऑडियो को कम ज्यादा नॉब लगाते हैं, ऐसे इसमें कर सकते हैं। सेंसर बोल के कर सकते हैं। इट इज यूज टू मेजर द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस सच एज ईएमएफ डेवलप इन थर्मोकपल। थर्मोकपल में जो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है ना, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल रहा तो वोल्ट मीटर नहीं इस्तेमाल कर सकते वहां पे। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी स्मॉल मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, सीधी सीधी वैल्यू रही तो उसको गिन सकता है, इसीलिए तो भैया पोटेंशियोमीटर को लाया गया है, नहीं तो वोल्ट मीटर तो था ना हमारे पास। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट भैया, इट इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ मेजर कर सकता हो। अब ईएमएफ में क्या प्रॉब्लम होती है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग गिन सकते हैं। पोटेंशियोमीटर ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें गिन सकता है। इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। दो सेल को कंपैरिजन करने के लिए यह काम में आता है, जो कि हम लोगों ने फार्मूला E1 बाई E2 L1 बाई L2, इस फार्मूले से दो सेल को कंपेयर कर सकते। नेक्स्ट भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग गिन सकते हैं, जो कि स्मॉल r इज इक्वल टू E1 बाई V माइनस 1 इंटू R, एक फार्मूला था। या यहां पे L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिन सकते। तो ये यूजेस भैया, आपको कौन सा यूज इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है। अगर इसको लिखना है इन तीनों को तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू लिखना पड़ता है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। आप बोलेंगे सर कौन से, मेरे ख्याल से ऊपर के 2 लिखना चाहिए, ठीक है, या इस 3 में से कोई भी 2 लिखना चाहिए। अब हम लोग अगले सवाल पे आएंगे, व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रेफर द ओवर द वोल्ट मीटर। देखो ये क्यों करते हैं, पोटेंशियोमीटर में क्या ये स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 भैया, यहां पे पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि दो सेल को ये करना इंटरनल, वोल्ट मीटर में नहीं कर सकते जो चीजें, वो पोटेंशियोमीटर में कौन कौन सी कर सकते हैं। व्हाई इज पोटेंशियोमीटर, क्यों अच्छा है वोल्ट मीटर से, इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले भैया, पोटेंशियोमीटर यह सेंसिटिविटी डिवाइस है, वोल्ट मीटर से अच्छी सेंसिटिविटी इसकी, वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है, वोल्ट मीटर नहीं कर सकता भैया, सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा यह है भैया कि पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ भी करता है, मतलब दोनों भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी और ईएमएफ को भी कर सकता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर द 2 पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस ओनली मेजर कर सकता है, और वो सम करंट। देखो यहां पे वही बताया गया है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज मेजर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इज ड्रॉ द सम करंट। इट कैन नॉट बी यूज मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर नहीं कर सकता है पोटेंशियोमीटर, दोनों भी मतलब पाथ डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ करता है। और वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। समझ में आ रहा है क्यों पोटेंशियोमीटर यूज करना है, क्योंकि ईएमएफ गिनने के लिए भी काम आता है, और पाथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी मेजर करने में काम आता है। थर्ड पॉइंट है भैया, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट करता है, वोल्ट मीटर एक्यूरेट नहीं करता। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि 1-2 के बीच में 1.753 इतना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे पोटेंशियल मीटर कर सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर नहीं कर सकता है। मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू मेजर करना है तो हम लोगों को पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ेगा। मतलब मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट कर सकता है, बहुत एक्यूरेट कर सकता है इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर में। लेकिन वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर टू कितने 10⁻⁻⁶ वोल्ट, मतलब यहां पे 1 माइक्रो वोल्ट बोल सकते हैं आप लोग, इतना छोटा भी पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेजर करने की
यहां पे क्षमता ओनली पोटेंशियोमीटर में है विद द लीस्ट काउंट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इज मच बेटर कंपेयर द वोल्ट मीटर। मतलब ये कंपेयर किया तो वोल्ट मीटर से कभी भी पोटेंशियोमीटर बेटर ही रहेगा, अच्छा ही होगा और हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो ये थे भैया 4 मार्क के क्वेश्चंस। इसमें आप लोगों को मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल कॉम्बिनेशंस मेथड, और बाद में भैया आप लोगों को ये यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर से पोटेंशियोमीटर क्यों बेटर है, क्यों अच्छा है, ये बताने की मैंने कोशिश की तीनों क्वेश्चन में। इसके नेक्स्ट न्यू चैप्टर लेके आऊंगा भैया। शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।